हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से प्रकरण 2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश का परिचय। जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तब अपभ्रंश साहित्य का विकास हुआ। मतलब जब प्राकृत भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा नहीं रहती है तब जो है अपभ्रंश साहित्य का विकास होता है। पहले गाथा गाहा शब्द से प्राकृत भाषा का बोध होता था। पहले इन शब्दों से गाथा गाहा से जो है प्राकृत भाषा का बोध होता था, जबकि बाद में दोहा या दूहा शब्द से अपभ्रंश का बोध होने लगा। अपभ्रंश में अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि विषय पर काव्य रचे गए। अपभ्रंश भाषा में जो है नीति पर, श्रृंगार पर और वीरता पर जो है काव्य रचे गए। जो काव्य रचे जाते थे, जो रचना होती थी, उनमें जो है विषय जो था वो श्रृंगार का था और वीरता से जो है भरे हुए हमें देखने को मिलेगा काव्य। और नीति से जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है उपदेश दिया होता था। जैन बौद्ध आचार्यों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपभ्रंश भाषा का व्यापक उपयोग किया। जैनों ने भी और बौद्धों ने भी अपने अपने धर्म को जो है प्रचार करने के लिए, अपने अपने धर्म का जो है प्रसार करने के लिए, उनको फैलाने के लिए उन्होंने जो है अपभ्रंश भाषा का जो है व्यापक तौर पर जो है अधिक मात्रा में प्रयोग किया। धीरे धीरे अपभ्रंश साहित्य भाषा के रूप में स्थापित हो गया। जो अपभ्रंश साहित्य था वो धीरे धीरे जो है भाषा के रूप में स्थापित होता चला गया। जिन शासन भाषियों में माई कही सारू, जो पलाई सही भाऊ, करी सो परी सरी पाऊ पारू। ये जो है एक अपभ्रंश का ही हमें देखने के लिए वो मिलता है। अपभ्रंश नाम। जब हम भाषा केवल बोलचाल में थी उसे देश भाषा कहा जाता था। जब तक जो है अपभ्रंश भाषा बोलचाल में थी तो उसको जो है क्या कहा जाता था, उसको बोलचाल की भाषा कहा जाता था। परंतु जैसे ही साहित्यिक रूप जो है प्राप्त होने लगा उसके बाद उसे अपभ्रंश कहा जाने लगा। पहले तो उसको बोलचाल की भाषा कहा जाता था अपभ्रंश को, लेकिन जब उस भाषा का अपभ्रंश भाषा में जो है साहित्य मिलने लगता है तो उस भाषा को जो है क्या कहा जाने लगा, साहित्यिक रूप मिलने के बाद अपभ्रंश कहा जाने लगा। पहले बोलचाल कहा जाता था, बाद में अपभ्रंश कहा जाने लगा। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी। भरत मुनि का जो है समय दूसरी शती भी आता है और कहीं कहीं पर जो है हमें तीसरी सती भी उसको देखने के लिए देखने को मिलता है। दूसरी भी है और कहीं कहीं पर तीसरी भी है। तो भरत मुनि ने विक्रम तृतीय शती में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग न करके देश भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर क्या करते हैं, देश भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब जो देश में बोली जाने वाली भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक प्रमाण सरहपा। पंडित सैल सत बखाणे, देहि रुद्ध बसंत न जाने, आगा गमन न तेन विखंडे, तेवी लिजो भाषण होयो पंडे। तो ये जो है पंक्तियां सरैपा की हैं। ये पंक्तियां भी सरैपा की हैं। इन पंक्तियों को आप जरूर जो है नोट करते जाइए, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये मैंने बुक में से जो है निकाली हुई है। पंडित सैल सत्य बखाणे, देहि रुद्ध बसंत न जाने, आगा गमना न तेन विखंडे, तेई विज भंड भणई न पंडे। ये भी जो है सरैपा की पंक्तियां हैं। जही मन पवन न संचरे, रवि शशि नहीं परवेश, तह बट चित्त विश्राम कर सरई कही उवेश। ये भी जो है सरैपा की पंक्तियां हैं। घोर अंधारे चंद्रमणि, जिमि उज्जेव करे, परम महासुख एक कणो, दुरी अशेष हो रही। ये भी जो है सरैपा की ही पंक्तियां हैं। जीवंत जो नर जड़ई सो, अजरा मरे होई, गुरु उपदेशे विमलई, सो पर धन्य कोई। ये भी जो है तीनों चारों पंक्तियां जो है ये सरैपा की हैं। आप इनको नोट करते जाइए। ये भी ये भी और ये भी, ये जो चारों की चारों पंक्तियां हैं जो किसकी हैं, सरहपा की हैं।
धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में उनके पिता घोसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा जाता था। मतलब जो धारसेन द्वितीय थे, धारसेन द्वितीय के जो शिलालेखों में जो है वर्णन मिलता है, तो उनके जो पिता थे धारसेन के, जो धारसेन द्वितीय थे, उनके जो पिता थे, उनको संस्कृत का, प्राकृत का, अपभ्रंश का जो है तीनों भाषाओं का कवि कहा जाता है। मतलब तीनों भाषाओं में वो जो है रचना करते थे। भावे जो है 7वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने 3 भाषाओं का उल्लेख किया है। वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। नाद न बिंदु न शशि न रवि शशि मंडला, चिरऊ सहाबे मुकला, उजेऊ र उजू छोड़ी माँ लहू रे बंका, निज ही बोहू माँ जाहू रे रंका। ये वाम मार्ग का उपदेश देते हैं। ये जो है पंक्ति अभी आप नोट करते जाइए। अब है लुईपा तीसरे नंबर पर। कावा तरवर पंच विडाल चंचल चिए पंडई काला, दी करेऊ महासुख परिणामा, लुई भंडेऊ गुरु कुछ ही जाना। ये पंक्ति लुईपा की है, इनको भी जो है नोट करते जाइए। भाव न होई अभाव न होई असम सवेन को पतिए, लुई अणेऊ भणेऊ बट दुलक बिनाना तिरे तिये धाय बिल सही अह लगेना। तो ये भी जो है दोनों की दोनों पंक्तियां लुईपा की हैं, महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइए। विरूपा। विरूपा की सहजे थिर करी वारुनी साध, अजरामर होई हिट कांधा, दशमी दुरात चिन्ह देखे आइल गराव अपेहु बहा, चौशी घड़ी दे पसारा पडल गराहक नहीं निसारा। ये विरूपा की पंक्तियां हैं। उसके बाद आते हैं कन्हैपा। ये सारे के सारे जो है सिद्ध हैं। सीक्वेंस से जो है सबकी बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे हम। एक ने किंजई मंत्र तंत्र, निय धरनी लई केलु करंत, निय घर घरनी जाव न मज्जई ताव की पंचवर्ण विहर जई। ये भी जो है किसकी पंक्तियां हैं? कन्हैपा की पंक्तियां हैं, कन्हैपा की हैं, इम्पोर्टेंट है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। ऐसा ही नहीं है कि जो है बाणभट्ट केवल और केवल संस्कृत के ही कवियों का वर्णन करते हैं, अन्य भाषाओं के कवियों का भी जो है वो वर्णन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में रचनाएं होने लगी थी। बाणभट्ट का समय भी जो है 4वीं से 6वीं शताब्दी तक जो है 7वीं शताब्दी तक आता है। उसके बाद आते हैं देवसेन। 990 संवत 990 में देवसेन नामक जैन आचार्य हुए। जो देवसेन है वो कौन है? वो जैन है। पहले वाले कौन थे? कन्हैपा वगैरह ये सिद्ध थे। कन्हैपा, लुईपा, सरैपा, डोम्बिपा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सारे के सारे जो है सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं जैन कवि। जैन कवि कौन है? देवसेन। देवसेन जो है श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना करते हैं, और इस श्रावकाचार में ओनली और ओनली जो है सिर्फ और सिर्फ दोहे जो है समाहित हैं, दोहे जो है इसमें भरे हुए हैं। इनकी भाषा अपभ्रंश का अत्यंत परिपक्व रूप है। मतलब अपभ्रंश की जो है शुरुआत हो रही थी, लेकिन 990 शताब्दी में जो है देवसेन परिपक्व भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? अपभ्रंश भाषा का। मतलब पहले तो शुरुआत हो रही थी, लेकिन अब जो है भाषा परिपक्व रूप में अपने आ गई है, अच्छे से जो है प्रयोग किए जाने लगी है अपभ्रंश भाषा। इसकी भाषा अपभ्रंश का अत्यंत जो है परिपक्व रूप है। किसका? किसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे? देवसेन के बारे में। जो जिन शासन भाषण महु कढ़ेऊ सारू, जो पालई सहभाव करी सो सरी पावई पारू। देवसेन की अन्य रचनाएं जो हैं द्रव स्वभाव है, प्रकाश है, द्रव सहा प्रयास। ये जो है देवसेन की अन्य रचनाएं हैं। बाद में माइल धवल ने इसका जो है प्राकृत गाथाओं में रूपांतरण कर दिया है। मतलब
प्राकृत में जो है इसका ट्रांसलेट कर देते हैं, रूपांतरण कर देते हैं अपभ्रंश की रचनाओं का। कौन? माइल ध्वल। माइल ध्वल अपभ्रंश की रचनाओं का जो है प्राकृत में जो है उसका ट्रांसलेशन, रूपांतरण कर देते हैं। इसके बाद जैन कवियों की अनेक जो है रचनाएं प्राप्त होती हैं। शुरुआत करते हैं देवसेन, जैन आचार्य हैं, और इनके बाद जो है अनेक जो है जैन कवि आते हैं। जैन चरित काव्य की परंपरा श्रुत पंचमी कथा, योगसार तथा जस हरिचर्यो, यशो चरित्र में जैसे ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि चरित्र काव्य आख्यान काव्य के लिए चौपाई दोहे शैली का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। मतलब जो चरित्र काव्य लिखे जाते थे, चरित्र मतलब किसी के ऊपर, किसी भी इंसान के चरित्र के ऊपर जो है काव्य लिखे जाते थे, उसका जो रूप होता था वो दोहा और चौपाई होता था। दोहा और चौपाई में जो है लिखे जाते थे वो। इस शैली में कथा को सरल, रोचक, क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता था, इसलिए ये आगे चलकर अत्यंत लोकप्रिय हुई। उसके बाद आते हैं देवसेन के बाद पुष्पदंत। उनका जो समय था देवसेन का, वो 990 संवत था। इनका जो संवत है वो 1029 है, मतलब 10 के आसपास। पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख जैन कवि हैं। इन्होंने आदि पुराण, उत्तर पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की जो है रचना की। और शैली कौन सी थी? चौपाई। ये दोहे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चौपाई में जो है अपनी रचनाओं को लिख रहे हैं। तत्पश्चात आते हैं इसी काल के आसपास जस हरिचर्यो, यशोधर चरित्र की भी रचना होती है, जो अपभ्रंश साहित्य की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। विनु धवन लेन सैडू की हल, विनु धवे जीवेण दिहु की कल, जीवु जीवेन मोख्य कपावई, तुम्हारी सु की अपुन नलावई, दोहा चौपाई की जो है परंपरा शुरू होती है। अब जो है दोहा चौपाई की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है इसकी शुरुआत होती है। अपभ्रंश साहित्य में विकसित चौपाई दोहा परंपरा प्रभाव आगे चलकर हिंदी साहित्य में भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा अन्य कवियों ने छत्रप्रकाश, ब्रजविलाप, सबल सिंह चौहान के महाभारत जैसे ग्रंथों में इसी शैली को अपनाया है। कौन सी शैली को? दोहा प्लस चौपाई। पहले अलग अलग प्रयोग किए जा रहे थे, अब जो है दोहा और चौपाई का जो है साथ साथ जो है एक साथ समाहित रूप जो है प्रयोग हो रहा है। अब आते हैं 84 सिद्ध। सिद्ध जो है 84 है ना। अब 84 सिद्धों में के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय में वामाचार का अत्यधिक प्रभाव था। इसी संप्रदाय से जुड़े साधकों को सिद्ध कहा जाता था। बिहार से लेकर असम तक इनका व्यापक प्रभाव था। बिहार से असम तक जो है इनका प्रभाव फैला हुआ था। 84 सिद्ध सबसे अधिक प्रसिद्ध माने, 84 सिद्धों में सबसे अधिक प्रसिद्ध, मतलब कि 84 जो सिद्ध हैं वो सबसे प्रसिद्ध जो है माने जाते हैं। उनमें सबसे जो है उच्च स्थान जो है उसका लुइपा का है। सबसे जो है पहले लुइपा माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो मिलती है सरैपा को मिलती है। जनता इन्हें अलौकिक शक्ति एवं चमत्कारों से युक्त मानती थी, इसलिए समाज में इनका विशेष प्रभाव था। किसका? सिद्धों का। अब सिद्धों के प्रमुख केंद्र क्या थे? राजशेखर ने अपनी कृति लिखी। राजशेखर जो है कवि थे और जो है एक रचना करते हैं जिसका नाम क्या है? कर्पूर मंजरी। भैरवानंद नामक सिद्ध का उल्लेख किया है। मतलब राजशेखर ने अपनी कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नामक एक सिद्ध का जो है उल्लेख किया है। नालंदा और विक्रमशिला सिद्धों के प्रमुख शिक्षा एवं साधना के केंद्र थे। मतलब नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है सिद्धों के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से जो है अपनी साधना करते थे और यहीं से जो है शिक्षा का अपना प्रचार करते थे और यहाँ से ग्रहण करते थे। अपभ्रंश काव्य और सिद्ध काव्य। अपभ्रंश काव्य और सिद्ध साहित्य। सिद्ध कवियों ने अपने धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचारों का प्रचार अपभ्रंश यानी कि देश भाषा, अपभ्रंश को ही देश भाषा भी कहा जा रहा है ना, में किया। उनकी रचनाएं सरल भाषा में थी। देश भाषा कैसी? जो देश में बोली जाती है और बिल्कुल सरल होगी, जिसको समझने में किसी भी प्रकार की कोई क्लिष्टता का जो है अनुभव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल शब्दावली का प्रयोग जो है किया जाएगा। इसलिए वह जन सामान्य में लोकप्रिय हुई, क्योंकि वो आम जन जो है से आराम से समझ सकते थे।
महोदोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगाल अक्षरों में उपलब्ध सिद्धों की वाणी को बोधगान और दोहा नाम से जो है प्रकाशित करते हैं। कौन? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बंगाल के थे। उनमें बंगाल अक्षरों में उपलब्ध सिद्धों की जो वाणी थी, मतलब कि जो बंगला भाषा में, बंगाल की जो भाषा थी उसमें जो है सिद्धों की जो वाणी थी, सिद्धों ने जो है रचनाएं की थी, उन्होंने जो है लिखा था, तो वो जो है हरप्रसाद शास्त्री उसको जो है ट्रांसलेट करते हैं किसमें? बौद्ध भाषा में और दोहा में। बाद में राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत जाकर सिद्धों की अनेक रचनाओं का संग्रह किया। सरहपा। सिद्ध कवियों में सरहपा को सबसे प्राचीन एवं प्रमुख कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनके रचना काल का समय विक्रम की संवत 690 के आसपास माना है। किसके समय को? सरहपा के समय को। और किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय 690 माना है। अलग अलग जो है विद्वान अलग अलग मानते हैं, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट हैं जिनको याद रखना जरूरी होता है बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी रचना काल का समय 690 के लगभग माना है। सरहपा ने बाह्य आडंबर कर्मकांड पांडित्य का विरोध करते हुए सहज साधना पर बल दिया है। तो सरहपा क्या कहते हैं कि हमें आडंबरों में जो नहीं पढ़ना है, कर्मकांडों में नहीं पढ़ना है, और पांडित्य का जो है वो विरोध करते थे। केवल क्या कहते हैं कि साधना करनी है, सहज तरीके से करो, बिल्कुल सहजता पर जो है बल दो, किसी भी दिखावे की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चा ज्ञान बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि आत्म अनुभूति से जो है प्राप्त होता है। हम जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो यज्ञ कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि इस चीज़ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो आत्म अनुभूति है, जो मन से जो है चिंतन कर रहे हैं, मन से जो है कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। मन में स्थिर करके सहज मार्ग अपनाने से ही परम सत्य की प्राप्ति संभव है। मतलब अपनी जो है इंद्रियों को, अपने मन को जो है नियंत्रित करो, उसको जो है नियंत्रण में रखो, और सच्ची साधना जो है उसी से प्राप्त की जा सकती है। अब आते हैं लुईपा। सरहपा के बाद आते हैं लुईपा। इनका जो समय आता है वो 830 के आसपास आता है। इनके पदों में आंतरिक साधना, वैराग्य, गुरु के महत्व का वर्णन है। सरहपा जो है बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, पांडित्य का विरोध करते हैं और आडंबरों का विरोध करते हैं। लेकिन लुईपा जो है वो क्या करते हैं? वो भी आंतरिक साधना पर ही बल देते हैं वैसे तो, लेकिन वैराग्य, भाई सारी चीज़ों को त्याग दो, वैराग्य जो है धारण करो, और गुरु का जो है महत्व उन्होंने बताया कि गुरु अगर नहीं होगा तो गुरु के बिना साधना संभव नहीं है। लुईपा ने सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया। क्या कहते हैं कि जो संसार की जो मोह माया है उससे दूर रहो, लुईपा का कहना है, और आत्मज्ञान पर खुद को जानो, अपने अंदर के जो है परमात्मा को जानो और उस पर जो है ध्यान केंद्रित करो, उसका जो है संदेश देते हैं लुईपा। और विरूपा आते हैं। विरूपा का समय 900 आता है। इनकी वाणी में वारुणी मदय के प्रतीक के माध्यम से आंतरिक साधना और रहस्यवाद का वर्णन मिलता है। एक तो पॉइंट तो मिलते जुलते से ही है सबके से ही। ये भी आंतरिक साधना पर जो है जोड़ देते हैं, सरहपा भी आंतरिक साधना पर, आत्मानुभूति पर देते हैं, और उसके बाद में जो लुईपा हमने पढ़े हैं वो भी जो है आंतरिक साधना पर ही बल देते हैं। तो ये तो तीन चीज़ कॉमन इन तीनों में अभी तक हमको देखने के लिए मिलती है। इनके पदों में आध्यात्मिक अनुभवों को सांकेतिक भाषा में व्यक्त किया गया। कण्हपा, इनको कृष्णपाद भी कहा जाता है। कण्हपा का समय आता है 900 संवत में है, ये ईस्वी में नहीं है, संवत में माना जा रहा है। इन्होंने अपनी वाणी में योग, गुरु साधना, आत्मबोध पर विशेष बल दिया। इनकी भाषा सरल थी, प्रभावशाली थी और जनसामान्य के निकट थी। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसको जो है आम जनता भी जो है आराम से समझ सके। मतलब कोई भी इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ये नहीं कर रहे हैं जिससे जो है किसी भी आम जन को समझने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। उसके बाद बख्तियार खिलजी द्वारा इन विश्वविद्यालयों को नष्ट किए जाने का जो है अनेक सिद्ध नेपाल तथा अन्य क्षेत्रों में चले गए। बख्तियार खिलजी जो है इन विश्वविद्यालयों को, विक्रमशिला, नालंदा को जो है नष्ट कर देते हैं। तो इनमें जो पढ़ने वाले थे वो क्या करते हैं? वो नेपाल की तरफ जो है, नेपाल के अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। सिद्ध साहित्य, सिद्धों की भाषा एवं उपदेश। महत्वपूर्ण तथ्य सिद्धों से।
शॉर्ट नोट्स के रूप में ही जो है बनाई गई हैं, पूरी बुक को जो है समराइज़ करके। सिद्ध कवियों की भाषा। सिद्धों ने लोक भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी, क्षेत्रीय बोलियों का मिश्रण मिलता है। सिद्धों की वाणी को संध्या भाषा भी कहा जाता है और इनकी रचनाओं में उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान, सहज साधना का प्रचार प्रसार करना था। सिद्ध जो है सिद्ध कण्हपा का सिद्धों में जो कण्हपा है उनका उपदेश क्या है, उनके उपदेश का जो मुख्य भाव क्या है कि संसार का भवसागर कहा गया, संसार को जो है भवसागर कहते हैं और उस भवसागर से जो है हमें पार निकलना है। और कैसे निकलना है? आध्यात्मिक रूप से। मनुष्य को ज्ञान रूपी नाव का सहारा लेकर संसार को पार करना चाहिए। सदगुरु को जो है नाविक मानना चाहिए, मतलब सदगुरु को जो है गुरु को जो है मान करके उनके निर्देशन में जो है हमें चलना चाहिए। गुरु के मार्ग से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अगर मोक्ष प्राप्त हम नहीं करते हैं, मानव देह को भी प्राप्त धारण करने के बाद, तो हम विभिन्न योनियों में जो है भटकते रहेंगे। इनका मानना ये है। सांसारिक मोह माया का त्याग आवश्यक बताया गया है कि संसार में जितनी भी माया है जो चारों तरफ फैली हुई है, उसका त्याग करो। अब कण्हपा की जो वाणी थी, जो एक उपदेश देते थे, उसमें उनकी विशेषता क्या थी कि सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग करते थे, प्रतीकों रूपों का प्रयोग करते थे, आध्यात्मिक चेतना पर बल देते थे, गुरु की महिमा का वर्णन किया है और लोग जीवन से जुड़े उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। अन्य सिद्ध कवि। अन्य सिद्ध कवि में सरैपा मन की शुद्धि पर बल देते हैं, मन को शुद्ध करो, आत्म चेतना जो है विकसित करो, खुद को जानो। बाहरी आडंबरों का जो है विरोध किया है कबीरदास की तरह, और आत्मज्ञान को सर्वोच्च माना है। डोम्भिपा कहते हैं कि आंतरिक साधना को महत्व देते हैं, कर्मकांड की अपेक्षा अनुभव को जो है प्रधानता मानते हैं कि कर्मकांडों में विश्वास करने के बजाय अपने मन से जो है खुद जो है ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम जो है प्रकरण 3 के बारे में चर्चा नहीं, अभी तो प्रकरण 2 थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको जो है पार्ट 2 करेंगे इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।